Okay, so hello everyone. Today class is IP address and we will discuss here IP address. Okay, so हमारा IP एड्रेस जो है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। ओके, तो IPv4 है जो है वो दिन पर दिन खत्म होते जा रहा है क्योंकि आजकल इतने सारे होस्ट आ रहे हैं नए नए डिवाइसेज आ रहे हैं, नए नए मोबाइल्स आ रहे हैं, तो इसमें आईपी एड्रेस 4 जो वर्जन है ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो अब और फिर हमारा IPv6 जो है वो अब धीरे धीरे ये स्टार्ट हो रहा है। तो IPv4 जो है वो हमारा 32 बिट का होता है एंड IPv6 जो है ये 128 बिट का होता है। ओके, सो वी विल डिस्कस हियर आईपी एड्रेस का क्लासेस आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि IPv4 में क्या किया है। ओके, so we will discuss about classes of IP address. Okay, so मैं इसको बड़ा कर ले रहा हूँ एंड इसको ओके, तो ये है हमारा आईपी एड्रेस के बारे में। तो आईपी एड्रेस का क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। क्लास एंड रेंज ऑफ आईपी एड्रेस। ओके, तो यदि आप लोग को कोई समझने में सॉरी समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेशक क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ओके, तो चलिए तो क्लास रेंज देखते हैं। तो क्लास का रेंज जो है आईपी एड्रेस का वो हमारा क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी, क्लास ई। ओके, तो ये 5 क्लास में डिवाइड किए गए हैं। तो इसको डिवाइड किया गया है आईना के द्वारा। ओके, आईना एक ऑर्गेनाइजेशन है। आईना के द्वारा इसको डिवाइड किया गया है क्लास के रेंज को। ठीक है, तो हमारा क्लास ए, क्लास ए का जो रेंज है ये 0 to 126 126 तक होता है। ओके, एंड क्लास बी जो है क्लास बी का जो है ये 128 से 191
सॉरी, ये 26 नहीं होता है, ये 27 होता है। दिस इज 27। ओके, 0 to 127 क्लास ए का रेंज होता है। क्लास बी का होता है 128 to 191। ओके, एंड क्लास सी का होता है क्लास सी का रेंज जो होता है ये 192 से 192 to 223 तक होता है। ओके, एंड क्लास डी का जो है क्लास डी का जो आईपी एड्रेस का रेंज है ये है हमारा 24 to 239 तक। 239 तक। ओके, एंड क्लास ई का जो है 240 से 255 तक। यहाँ मैं क्लास ई लिख दे रहा हूँ। यह है हमारा 240 से 255। 255 तक होता है। ओके, तो अब देखिए ये जो क्लास का रेंज जो है ये आईना के द्वारा सब डिवाइड किया गया है। आईना मतलब इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ओके, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये हमारा क्लास का रेंज डिवाइड किया गया है। क्लास ए का 0 to 127 होता है। क्लास बी का 128 से 191 तक होता है। क्लास सी का 192 से 223 तक होता है। एंड क्लास डी का जो है वो 24 से 239। एंड क्लास ई का जो है 240 से 255 तक होता है। ओके, तो ये सारे क्लासेस जो हैं ये सबका अलग अलग यूज होता है। ओके, सॉरी। तो ये जो क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी जो है ये हमारे होस्ट के लिए रखे गए हैं। होस्ट मतलब जैसे हमारे कंप्यूटर्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, सर्वर्स हो गए। ओके, तो ये सब के लिए हमारा क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी इन तीनों का आईपी एड्रेस यूज किया जाता है। ओके, एंड क्लास डी जो है, क्लास डी का जो आईपी एड्रेस है वो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है। मल्टीकास्टिंग जैसे आप जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो उसमें ये यूज किया जाता है मल्टीकास्टिंग के लिए। ओके, और क्लास ई का जो आईपी एड्रेस है वो हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए रखा गया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो बट ये क्या हुआ कि फ्यूचर के चक्कर में ये हमारा सारा आईपी एड्रेस सब खत्म हो चुका है। मतलब अब इसका सब ऐसे यूं ही बर्बाद हो गया रखे रखे। ओके, तो ज्यादातर हमारा होता है क्लास ए एंड क्लास बी एंड क्लास सी। ओके, तो ये तीनों क्लास का आईपी एड्रेस हम यूज करते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे
क्लास ए का जो है, क्लास ए, बी एंड सी, इन तीनों का यूज हमारा होस्ट के लिए होता है। ओके, होस्ट के लिए ये तीनों क्लास के आईपी एड्रेस दिए जाते हैं। होस्ट का मतलब क्या है? जैसे हमारा कंप्यूटर्स हो गया, कंप्यूटर्स, या हमारा मोबाइल हो गया, या सर्वर मान लीजिए, सर्वर। ओके, तो इन सब के लिए हमारा क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, इन तीनों का आईपी एड्रेस यूज किया जाता है। ओके, एंड क्लास डी जो है, ये यूज कहाँ होता है? ये यूज होता है मल्टीकास्टिंग के लिए। ओके, ये यूज होता है मल्टीकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग के लिए। ओके, एंड क्लास ई जो है, ये किस लिए यूज किया जाता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ये रखा गया था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। ओके, आप समझ जाएंगे, इतने तो समझदार हैं ही आप। ओके, तो ये क्लास ई का है, ठीक है जी। तो ये हमारे आईना के द्वारा डिवाइड किया गया आईपी एड्रेसेस हैं। ओके, और इनके रेंजेस जो आपने देखे हैं, बहुत सारे डिवाइड किए गए थे आईना के द्वारा। ओके, तो ये है हमारे आईपी एड्रेसेस के एक क्लासेस, और अब हम लोग इसमें सीखेंगे आईपी एड्रेस को बाइनरी फॉर्म में एंड डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ओके, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कभी आप रेंज को भूल जाते हैं, आईपी एड्रेस के रेंज को यदि आप भूल जाते हैं, तो उसका एक आसान तरीका है याद रखने का, मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट। चलिए जी, तो ये है हमारे, देखिए, तो ऐसा करते हैं कि इसको याद रखने का तरीका हम लोग याद करते हैं। 2 to the power 7, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। टू टू द पावर 7, 2 to the power 6, 2 to the power 5, 4, 3, 2,
1 and 0। ओके, तो 2⁷ का मतलब होता है 128। ओके, 128 इसका होता है 64। 64, 32, अरे यार 32 16 हो गया इसका, 8 4 2 एंड 1। ओके, इसको मैं ठीक से कर लेता हूँ। ओके, तो ये है हमारे वैल्यूज। 2⁷ कितना होता है 128 होता है। 2⁷ कितना होता है 64। 2⁵ 32। 2⁴ 16। 2⁵ 8। 2⁵2 4। 2⁵1 2। 2⁻0 1। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी सारी वैल्यूज को हम लोग 0 कर देते हैं। 0 0 0 0 0 0। ओके, तो ये कितने सारे हो गए 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये 8 हमारे इसलिए हैं क्योंकि हमारे आईपी एड्रेस 4 जो हैं वो 32 बिट के होते हैं और 4 पोर्शन में डिवाइड हुए होते हैं 8 बिट के। ओके, जैसे 8.8.8। ओके, इस टाइप के, तो सारे 8 ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं 0 1 के फॉर्म में। ओके, इसलिए ये हमारे 8 0 हैं। ओके, तो थोड़ा मैं ओके, तो ये हमने 0 0 सारे बिट्स को कर दिए और फिर मैं, तो ये 0 0 का मतलब हो जाएगा 0। ओके, फिर हम इसको करते हैं, एक 1 कर देते हैं, बाकी सबको 0 कर देंगे। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सारे वैल्यूज 0 हो जाएंगे। कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये 128 पे होगा, ये 64, ये 32, ये 16 8 4 2 1। ये होगा ना, तो इसको एक मैं इरेज कर दूंगा। ओके, तो ये है हमारे, इसका मतलब हो जाएगा हमारा 128। 128, ठीक है जी। ये 128 पे 1 हुआ, तो ये हमारे 128 हो गया। ये सारे वैल्यूज 0 हुए, तो ये हमारे 0 हो गए। ठीक है, फिर इसी तरह से एक एक 1 बढ़ाते जाएंगे, इसमें 1 बढ़ाए, ठीक है, बाकी सब वैल्यूज को हम लोग 0 कर देंगे। इसको 0 कर दिया, इसको कर दिया एंड इसको कर दिया। हमारे कितने बिट्स हुए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके,
तो ये हमारे हो गए कितने, 128 एंड 64 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 192। ओके, 192। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट में, 3 1 कर देंगे, बाकी सारे वैल्यूज को 0 कर देंगे। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो मैंने क्या किया था, 2 1 किया था ना, और देख लेता हूँ इसको। ओके, तो 2 1 किया, अब मैं क्या करूँगा, 3 1 करूँगा। ओके, अब मैं यहाँ पे 3 1 कर दूंगा। चलो जी, चलो जी, बाकी सारे को 0 कर दो। 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1, ये हमारा कितना है 128, और ये 64, 92 एंड ये कितना है हमारा 34, तो ये कितना हो जाएगा 224। हाँ जी, ओके, 224। फिर क्या करते हैं हम लोग, एक वैल्यूज को हम लोग आगे एक्सटेंड कर देंगे, मतलब 4 1 एंड 4 0। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 128 64 प्लस 32 प्लस 16, कितना हो जाएगा बच्चों, हाँ जी, 240। कितना होगा, अरे यार ऐड करो, 120 ऐड करो, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, ओके ओके ओके। हाँ, तो कितना आया ऐड करने पे, ये हमारा हो गया 128 एंड ये कितना है 64, 192, 192 एंड 32, 32 एंड ये है 16, तो ये हमारा हो गया 240। ओके गुड, चलो। हम्म,
ये हमारे हो गए 240। ओके, एंड हम लोग क्या करेंगे अब, नेक्स्ट प्रोसेस। जस्ट वेट, मैं थोड़ा कुछ काम कर रहा हूँ। ओके, तो ये है हमारे आईपी एड्रेस के रेंजेस। ओके, तो ये आप सभी जानते होंगे कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू जाता है कितना, 255 तक। ओके, तो 255। ओके, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यूज है आईपी एड्रेस के। ओके, तो 240 से क्या आता है पहले, 239। ठीक है जी, ये देखिए, ये तो हमारे आईपी एड्रेसेस के रेंज बन रहे हैं। ओके, इससे एक कम वैल्यूज को हम लोग इसको लिखते जाएंगे और हमारा रेंजेस पता चलते जाएगा आईपी एड्रेस के। ओके ओके ओके, चलिए, तो 192 से पहले क्या था? हाँ, एक मिनट में देख लेता हूँ। ये 239 है, मतलब 240 से पहले आया हमारा 239। ओके, अब ये है हमारा 224। तो 224 से हमारा क्या आता है पहले बच्चों, 223। ठीक है, और इससे पहले हमारा आता है 191। ठीक है, 120 से पहले आता है 127। ठीक है, तो ये है हमारा रेंज 0 से 127 क्लास ए। ओके, 128 से 191 क्लास बी, 192 से 223 क्लास सी, फिर है हमारा 224 से 239 क्लास डी, और 240 से 255 क्लास ई। तो ये है हमारे आईपी एड्रेस के रेंजेस, जो कि आप यदि याद से कहीं उतर जाए तो आप इसको आराम से अपना देख सकते हैं। ये देख लीजिए आप, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। ओके, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से, इसके आगे का क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आईपी एड्रेस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक IPv4 एंड IPv6। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे IPv4 के बारे में। ओके, तो IPv4 जो होता है वो हमारा 32 बिट का होता है। ओके, तो ये हमारे क्लास के रेंज हैं, जो कि रेंज डिवाइड किया गया है आईना के द्वारा। आईना मतलब इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ओके, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे
आईपी एड्रेस की क्लासेस को डिवाइड किया गया है अलग अलग क्लास में। ओके, तो क्लास ए का रेंज होता है 0 से 127, क्लास सॉरी क्लास बी का होता है 128 से 191, क्लास सी होता है 192 से 223, क्लास डी होता है 224 से 239, क्लास ई होता है 240 से 255। ओके, तो हमारा क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी जो है ये हमारा यूज होता है होस्ट में। होस्ट का मतलब है कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस दे सकते हैं, मोबाइल में दिए जाते हैं डीएचसीपी के द्वारा, सर्वर्स को दे सकते हैं, और भी एक्स्ट्रा चीज जो भी हो उसको आईपी एड्रेस हम लोग देते हैं। ओके, और क्लास डी जो है ये हमारा मल्टीकास्टिंग का काम करता है। ओके, मल्टीकास्टिंग इट मीन्स जैसे मतलब आप मान लीजिए कोई किसी ग्रुप में बच्चे बैठे हो, 3-4 बच्चे, और वो क्रिकेट मैच के लिए रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए 3 बच्चे हैं, टिंकू, चिंकू, पिंकू। तो टिंकू भी रिक्वेस्ट किया क्रिकेट मैच के लिए, पिंकू भी किया, और पिंटू भी किया। ओके, तो ये सारे 3 रिक्वेस्ट किए अलग अलग। ओके, एक ही चीज के लिए। तो ये तो क्रिकेट का जो है वो बैंडविड्थ तो ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि वो एक ही डेटा तीनों को दे रहा है। तो क्यों ऐसा ना हो कि वो सारा जो सारे लोग रिक्वेस्ट जो कर रहे हैं केवल उन्हीं को मिले। ओके, तो ये मल्टीकास्टिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें मल्टीकास्टिंग होता है। तो मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा। तो अभी बस केवल आईपी एड्रेस के बारे में अभी हम लोग देखते हैं कौन सा आईपी एड्रेस क्लास किस लिए यूज होता है ये केवल। ओके, तो क्लास ई का जो आईपी एड्रेस है क्लास ई वाला, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रखा गया, फ्यूचर यूज के लिए। तो फ्यूचर के चक्कर में ये हमारा आईपी एड्रेस बर्बाद हो चुका है। ओके, तो ये है हमारे आईपी एड्रेस की क्लासेस और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास ए बी सी इन तीनों का कभी रेंज आप भूल गए, तो रेंज भूलने के बाद आप इस नंबर को आप यदि याद रखते हैं, क्लास 27, 2 का पावर 7, 2 का पावर 6, 2 का पावर 5, 4, 3, 2, 1, 0। ओके, तो इस सारे वैल्यूज की यदि आप याद रखते हैं माइंड में, तो आप इसको रेंज बना सकते हैं। ओके, तो ये सारे वैल्यूज पे हम लोग सबसे पहले 0 कर देंगे तो 0 कर देंगे तो 0 का मतलब 0 होगा। ओके, एज यू कैन सी हियर 0। फिर उसके बाद एक एक बीट को 1 करते जाएंगे। ओके, मैंने इस पे 1 किया 128 पे, बाकी सारे वैल्यूज को 0 मैंने किया, तो ये हमारे हो गए 128। फिर नेक्स्ट में क्या किया मैंने, 1 एक 1 एक्स्ट्रा मैंने लगा दिया, बाकी वैल्यूज को मैंने 0 कर दिया। इट मीन्स 128 पे 1 किया, 64 पे मैंने 1 किया, तो ये 192 एंड 64 दोनों ऐड हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारे हो गए 192। ओके, बाकी सारे वैल्यू यू कैन सी हियर 0 है। ओके, नेक्स्ट जो है फिर मतलब 3 बीट पे हमारे 1 हो जाएंगे। मतलब ये है हमारा 128, 64, 32, इन तीनों को मिलाकर हमारा हो गया 224। ओके, बाकी वैल्यूज को हम लोग 0 कर देंगे। नेक्स्ट जो है इस पे मैंने एक एक्स्ट्रा कर दिया, मतलब कि 4 वैल्यूज हमारे 1 हो गए। ओके तो ये हमारा कितना है, 128, 64, 32 एंड ये 16। तो इन सारे को मिला के हम लोग 240 हम लोग का ऐड आया। ओके, एडिशन तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि आईपी एड्रेस का मैक्सिमम रेंज कितना होता है, 255। ओके, आईपी एड्रेस IPv4 मैक्सिमम रेंज जो होता है
255। ओके, तो ये हमारा हो गया 255 तक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे से हम लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे। मतलब 240 से हमारा पहले क्या आता है, 239। 239 से पहले क्या आता है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, 223। 223 से 191 तक गया, 2 तक गया। फिर 192 से पहले क्या आता है, 191। 128 से पहले क्या आता है, 127। तो ये हमारे क्लासेस के रेंज हो गए। 0 से 127 क्लास ए, 128 से 191 क्लास बी, 192 से 223 क्लास सी, ओके, 224 से 239 क्लास डी, 240 से 255 क्लास ई। ओके, तो ये हमारे क्लासेस की आईपी एड्रेस डिवाइड करके बनाए गए हैं। तो ये आप रेंज यदि भूल जाते हैं तो आप अपने से बना भी सकते हैं, बस आपको वैल्यूज को याद रखना है। तो ओके गाइस, आज के इतना ही क्लास हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। ओके ओके, गुड नाइट।